पहिया जैम हड़ताल खत्म करने पर ट्रांसपोर्टर्स 2 धड़ों में तकसीम। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स का हड़ताल खत्म करने का ऐलान, मिनी मसला एसोसिएशन का इनकार। फैसलाबाद, झंग, टोबा टेक सिंह और चिड़ियोट में मुसाफिर गाड़ियां रवां दवा। वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान की तरफ से ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 पर अमल दरामद रोकने की यकीन दहानी। वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान कहते हैं ऑर्डिनेंस में रद्दोबदल किया जाएगा, ट्रांसपोर्टर्स के मुतालबात पूरे करेंगे। पंजाब हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। ट्रांसपोर्टर्स वफद के ट्रांसपोर्ट हाउस में हुकूमती नुमाइंदों से मामला तय पाए, जिसके बाद मसाइल के हल के लिए रजामंदी जाहिर की गई है। वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान से मुज़ाकरात के बाद हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया गया है। ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 पर अमल दरामद को आर्जी तौर पर रोक दिया गया है ताकि मुतलका मसाइल पर गौर और मुनासिब तरमीम की जा सके। मुज़ाकराती वफद में ट्रांसपोर्टर्स हाजी शेर अली और असमतुल्ला न्याजी के अलावा चौधरी तनवीर, तारिक नबील समेत दीगर भी शामिल थे। वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान ने वफद से कहा कि मसाइल का हल बातचीत के जरिए तलाश किया जाए और यकीन दिलाया कि ट्रैफिक ऑर्डिनेंस में मुनासिब रद्दोबदल किया जाएगा। वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान ने वाज़ेह किया है कि ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्टर्स के जायज मुतालबात को पूरा किया जाएगा, ताहम कोई भी शख्स हेलमेट के बगैर रोड पर सफर नहीं करेगा और गाड़ियों में काले शीशे लगाकर नहीं घूमेगा। ट्रैफिक ऑर्डिनेंस पर अमल रोकने का कोई हुक्म जारी नहीं हुआ। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब के बयान के बाद क्या सराहियां दम तोड़ गई। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने बयान में सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब ने कहा, वज़ीर आला मरियम नवाज ने ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल का हुक्म दिया है, खिलाफ वर्जी करने वालों से सख्ती से निपटने की हिदायत दी है। मरियम औरंगजेब ने मजीद कहा, वज़ीर आला के दिए गए अहदाफ पूरे करेंगे। ट्रैफिक ऑर्डिनेंस पर 100% अमल होगा। ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक आगाही मुहिम तेज की जाएगी। मजीद आपको बताएं कि पंजाब भर की तरह फैसलाबाद में भी पहिया जैम हड़ताल के बायस लारी अड्डों में मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना रहा। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने भी गाड़ियां अड्डों में खड़ी किए रखी। गला और सब्जी मंडियों में तरसीलाती निजाम मुअत्तल रहा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी मुतासिर नजर आई। खाम माल की तरसील समेत तैयार प्रोडक्ट्स की सप्लाई भी मुतासिर दिखाई दी। फैसलाबाद में कंटेनर्स ओनर एसोसिएशन भी हड़ताल में शामिल हुई। जनरल सेक्रेटरी यासर कियानी ने कहा, ड्राइवरों पर FIR, भारी जुर्माने फौरी बंद किए जाएं। दूसरी तरफ एक्सपोर्टर्स ने कहा, रॉ मटेरियल की तरसील और बॉयलर चलाने के लिए खाम माल की दस्तयाबी में मसाइल का सामना है। 2 से ज्यादा रोज गुजर गए, मसाइल का सामना, और जबकि एक्सपोर्ट ऑर्डर्स तखीर का शिकार हो रहे हैं, किसी किस्म की सप्लाई नहीं पहुंच रही, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग को धचका लग रहा है। पंजाब हुकूमत इस मसले को मुस्तकिल बुनियादों पर हल करे। 50,000 रुपए के चलान हो रहे हैं, उन पे तशद्दुद हो रहा है, इसलिए वो कह रहे हैं FIR करवाने की बजाय बेहतर है गाड़ी को खड़ा कर दे। तो इसलिए पूरे फैसलाबाद में नहीं, पूरे पाकिस्तान में ये पहिया जाम हड़ताल है। सबसे पहले तो ये है कि जो हमारे ऑर्डर्स हैं उनका कराची पहुंचना जो है वो नामुमकिन हो गया है। नंबर 1 तो ये इशू है। सेकंडली इससे भी बड़ा इशू ये है कि जो हमारी फैक्ट्रियां हैं वो बंद हो गई हैं। हर रोज डेली बेसिस पे हम जो अपने बॉयलर हैं उनको हम कान को और डिफरेंट बाजार से चलाते हैं, तो वो जो है आज सुबह कोई भी ट्रॉली जो है वो नहीं पहुंची। ये गवर्नमेंट से हमारी अपील है कि इसको एज सुन एज इसका सलूशन करें। पोर्टर्स और पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से भी मुकम्मल पहिया जाम हड़ताल रही। लारी अड्डा में मुसाफिरों को भी मुश्किलात का सामना रहा। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने भी गाड़ियां अड्डों में खड़ी कर दी। कहा, बेजा चलान और जुर्माने बर्दाश्त नहीं कर सकते। ड्राइवरों पर FIR का इंदराज भी बंद होना चाहिए। ये जो है हड़ताल की है, हमने अपनी गाड़ियां खड़ी कर दी है, इसी तरह ही हम अपने आप को जला रहे हैं, अपना नुकसान कर रहे हैं। हमारी हुकूमत वक्त से दरख्वास्त है कि इसमें नरमी लाए, चलान की रेशो जो है वो कम की जाए और नरमी कम से कम चलान 1000-1500 अफोर्डेबल है, 15,000 का चलान हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। गल्ला मंडी और सब्जी मंडी में भी तरसीलाती निजाम मुअत्तल रहा। ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल से ताजिर भी परेशान हुए। बोले, हुकूमत ट्रांसपोर्टर्स के तहफ़्फ़ुज़ात को फौरी दूर करे ताकि कारोबारी सरगर्मियां चल सकें। का चूल्हा बंद होगा, ड्राइवरों पे फाइन होंगे, FIR होंगी, 279 पे किसी पे पर्चा हो रहा है, किसी रिक्शे वाले पे पर्चा हो रहा है, तो वो माल लाने और ले जाने के लिए कासर हैं। तो वो बिल्कुल कह रहे हैं कि जी हमने बिल्कुल एक दिन भी जो पहिया जो है वो गाड़ी का नहीं चलाना। ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल की वजह से शहर भर में कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल रहीं। कैमरा टीम साथी रिपोर्टर बिलाल डोगर, उमर रांझा, मोहम्मद अली नारू और फसी नकवी के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद।
फैसला आबाद की तरह झंग में भी गाड़ियां ना चली, सड़कें सुनसान रहीं। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर भारी जुर्मानों के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स और ड्राइवर्स ने एहतजाजन पहिया जाम कर दिया। झंग में लारी अड्डे और गुड्स ट्रांसपोर्ट स्टेशन से गाड़ियां अपनी मंजिल की जानिब ना जा सकी। ट्रांसपोर्टर्स के जायज मुतालबात तस्लीम होने के बाद हड़ताल की कॉल वापस ले ली गई और ट्रैफिक रवां दवा हो गई। ट्रैफिक कवानीन में तरमीम और खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्मानों के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल की कॉल दी। 18 हजारी अहमदपुर सियाल और शोरकोट में भी मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियों की बुकिंग मुकम्मल तौर पर बंद रही। बुकिंग की बंदिश से शहरियों और ताजरों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। बहुत मुश्किलात है। गवर्नमेंट को तहम्मुल नज़र का सिलसिला करे और वो जो है ना, वो जो टैक्स में जो उनके मुतालबे हैं ट्रांसपोर्ट के, उनको पूरा करे और उनमें जो है ना अफाम तफहीम से ये मसला हल करे। हुकूमत गरीब ड्राइवर्स पर भारी जुर्मानों का बोझ डालने की बजाय इनके मसाइल समझे। ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि हुकूमत चालान की रकम में नरमी बरते। गुड्स ट्रांसपोर्टर ने भी हुकूमत से जुर्मानों में नरमी का मुतालबा किया था। पहिया जाम हड़ताल को देखते हुए हुकूमत मुज़ाकरात की मेज पर आ गई, जिसके बाद गाड़ियों ने दोबारा सफर शुरू कर दिया। उनको कोई परेशानी नहीं है ज़रा बराबर भी कि गरीब इंसान जो है या हमारे मुसलमान भाई हैं पाकिस्तान में रहकर कैसे ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। वज़ीर आला साहबा से हमारी यही अपील है, मरियम नवाज शरीफ साहबा से, कि गरीब आवाम के ऊपर रहम करे। ट्रांसपोर्टर्स ने मुतालबा किया था कि ट्रांसपोर्ट को चलने दिया जाए और भारी जुर्मानों पर जोर देने की बजाय ट्रैफिक कवानीन की आगाही पर तवज्जो दी जाए। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। ट्रैफिक पुलिस के भारी जुर्मानों और चालानों के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल। तोबा टेक्सिंग जिला भर में पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का पहिया जाम। बस, रिक्शा हो या वैगन, शहरी सड़कों पर निकले तो कोई सवारी ना मिली। मुसाफिर परेशान, ड्राइवर, मजदूर और पल्लेदार दिहाड़ी तबका शदीद परेशानी का शिकार रहा। तोबा टेक्सिंग में ट्रैफिक पुलिस के भारी जुर्मानों और चालानों के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल। ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि नए मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस के बाद कारोबार करना नामुमकिन हो गया। हुकूमत ने गाड़ियों को सड़कों पर लाना नामुमकिन बना दिया। पंजाब हुकूमत अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करे। तोबा टेक्सिंग में रक्षा ड्राइवर्स ने भी रिक्शे बंद कर दिए। शहरियों का शहर में सफर करना मजीद मुश्किल हो गया। इस हवाले से रक्षा ड्राइवर्स का कहना था कि ट्रैफिक पुलिस नाजायज चालान कर रही है। आए रोज के नाजायज जुर्मानों से रक्षा चलाना मुश्किल हो गया। रक्षा ड्राइवर्स ने पंजाब हुकूमत से रिलीफ फराहम करने का मुतालबा किया। हमारा मुतालबा ये है कि कामकार पहले कोई नहीं, रिक्शे का सवारी को किराया बताते हैं तो सवारी किराया नहीं अफोर्ड करती। तो हमारा चलान जो इंतजामिया है, जो ट्रैफिक पुलिस है या पेट्रोलिंग पुलिस है, कोई भी पुलिस है, ये हमारा चलान करती है 3000 4000 रुपया। हम गरीब आदमी है, हम अपने बच्चों को क्या खिलाएं और इनको क्या दें। हमें मुश्किलात यही है कि सवारी जो है वो किराया नहीं अफोर्ड करती, अखराजात बहुत है और ये जो जगह जगह पे इन्होंने पेट्रोलिंग वाले, पैरा वाले सब लोग जो है ना तंग करते हैं, जुर्माने बहुत ज्यादा कर दिए हैं, जिस वजह से बड़ी मुश्किलात का सामना। कबारिया में भी गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की पहिया जाम हड़ताल। मुसाफिर बसें और वैगनें भी मुकम्मल बंद। मुसाफिर परेशान, ड्राइवर, मजदूर और पल्लेदार दिहाड़ी तबका शदीद परेशानी का शिकार रहे। इस हवाले से गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि हुकूमत ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया, बराए करम हाल पर रहम किया जाए। साढ़े को माशाअल्लाह 150 तो 200 ਦੇ लगभग साढ़े को गड्डियां माशाअल्लाह ते ड्राइवर परेशान हैं, सारे मालकान परेशान हैं। जितने भी इंडस्ट्री या कोई शायद फल शाल सब्जी मंडी या कितने भी अंडे का कारोबार है, सारे दे नाल साडे दूसरा रोजगार चलदा है इन्हां नाल। लेकिन लोग बहुत परेशान हैं। जिन्ने चलान करते हैं साडा 20000 दा किराया है ते 10000 15000 चलान हो जाए चुकी बचना साडे पल्लों देने पैने मक्का शाद और गड्डियां साडी मुर्गी ते भी जांदे हैं। इस तरह दे हालात कदी नहीं आती है। 15000 20000 रुपए का चलान हो जाए वो किदू देने पैसे, गाड़ी बंद होनी, गाड़ी वाले जो बंद कर देनी फिर 60-70 रुपये दे मुश्किल से हाल जा रहे हैं। ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि मुतालबात पूरे न होने तक हड़ताल जारी रहेगी। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, तोबा टेक्सिंग। पंजाब के दीगर शहरों की तरह चिन्योट में भी गुड्स ट्रांसपोर्टर्स, ट्रक, डंपर मालिकान की एक रोजा हड़ताल जारी रही। ट्रक ऑनर एसोसिएशन ने ट्रक को डंपर रोड्स पर ना निकाले। प्राइवेट बस स्टैंड से भी गाड़ियों की आमदोरफ्त बंद रही। सरकारी लारी अड्डा से मुसाफिरों गाड़ियों दूसरी शहरों को जाती रही। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर जुर्माने बढ़ने के खिलाफ न्यूयॉर्क में ट्रांसपोर्टर्स की एक रोजा हड़ताल। ट्रक डंपर ऑनर्स एसोसिएशन की जानिब से मुकम्मल हड़ताल रही। उनका कहना था कि खिलाफ वर्जियों पर चलान और हजारों रुपए के जुर्माने नाकाबिले बर्दाश्त हैं। चिन्योट में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होने से मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। जनरल बस स्टैंड से गाड़ियों की आमदोरफ्त जारी रही, जबकि प्राइवेट बस स्टैंड से आमदोरफ्त बंद रही। ड्राइवर्स का कहना था कि बर वक्त रूट परमिट बनते हैं और ना ही गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए ज्यादा दिन दफातर खुलते हैं। 2025 का नया ऑर्डिनेंस लेके आए हैं ना, ये इसमें भारी जुर्माने हैं 20,000 25,000 यकदम इन्होंने ज्यादा जुर्माने कर दिए हैं, इसलिए हम हड़ताल कर रहे हैं। ये
ऑर्डिनेंस आने से ट्रांसपोर्टरों को जो भारी जुर्माने होते हैं उनसे उनकी कोई बचत नहीं आती और पुलिस वाले ब्लैकमेल करके और पैसे बत्थाखोरी करते हैं और नजायज FIR देते हैं। इसलिए हम इसके खिलाफ हैं और पूरी इजलास करेंगे। सेक्रेटरी RTH न्योट मोहम्मद उमर ने ड्राइवर्स का उज़र बेबुनियाद करार दिया। उनका कहना था कि रूट परमिट अब घर बैठे हासिल किया जा सकता है। फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए दफातर शेड्यूल के मुताबिक महीने में 15 दिन खुले रहते हैं। रूट परमिट के लिए अब हुकूमत ने एक डिजिटल ऑनलाइन पोर्टल मुतारिफ करवाया है VRPR। उसमें आप ऑनलाइन बैठे हुए अगर आपकी गाड़ी है तो आप उसको ऑनलाइन घर बैठे खुद ही उसका रूट बना सकते हैं। उसके लिए अब आपको दफ्तर जाने की भी जरूरत नहीं है। कानून नाफिज करने वाले महकमों का कहना था कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद हर सूरत यकीनी बनाएंगे। कैमरामैन अली ज़ेब के साथ वकार गुम्मन, सिटी 41, चिन्नौर। शहर में कोई पहिया जाम हड़ताल नहीं है। फैसलाबाद में 90% बसें चल रही हैं। डिप्टी कमिश्नर नजीम नासिर ने रद्द अमल दे दिया। कहते हैं सिर्फ 10% बसें बंद हुई थी। एहतजाजी अफराद के पास गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट्स नहीं हैं। शहर के तमाम बस स्टैंड से बसें चल रही हैं। पहिया जाम की हड़ताल नाकाम हो गई। डिप्टी कमिश्नर नदीम नासिर कहते हैं जिला भर में पहिया जाम हड़ताल नहीं, सिर्फ 10% ट्रांसपोर्टर हड़ताल पर हैं। बस अड्डों पर मुसाफिर गाड़ियों की कोई किल्लत नहीं। गुड्स ट्रांसपोर्ट वाले हों या दूसरे हों, तो फैसलाबाद में कोई ऐसा हड़ताल नहीं है। और आप गुड्स ट्रांसपोर्ट के मेन अड्डों के ऊपर भी जाके देखेंगे तो माल आ रहा है, जा रहा है। इसी तरीके से जितनी ट्रांसपोर्ट है वो नेटवर्क भी मोर देन 90% चल रहा है। डिप्टी कमिश्नर का मजीद कहना था कि इंतजामिया ट्रांसपोर्टर से मुकम्मल राब्ते में है। 90% बसें और गुड्स ट्रांसपोर्ट चल रही है। हड़ताल पर मौजूद ट्रांसपोर्टर के पास फिटनेस सर्टिफिकेट भी मौजूद नहीं। लोकल इक्का दुक्का आपको पता है इनके आपस में वो होते हैं, तो उनका कोई इशू हो तो उसके ऊपर भी हम कर रहे हैं। अदरवाइज फैसलाबाद के अंदर कोई हड़ताल नाम की चीज नहीं है। लारी अड्डा में बसों की हड़ताल, जबकि प्राइवेट बस स्टैंड और सिटी टर्मिनल से बस, वैगनों और गुड्स ट्रांसपोर्ट की आमदोरफ्त जारी रही। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41, फैसलाबाद। ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश बढ़ गया। फैसलाबाद से लाहौर समेत दीगर शहरों को मुसाफिरों की बुकिंग में इजाफा। बेशतर ट्रेन की बुकिंग फुल। ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल ने रेलवे का रेवेन्यू बढ़ा दिया। फैसलाबाद के रेलवे स्टेशनों पर मुसाफिरों का रश बढ़ गया। फैसलाबाद से लाहौर में दीगर शहरों की मुसाफिरों की बुकिंग में इजाफा। बेशतर ट्रेनों की बुकिंग फुल हो गई। रेलवे के टिकट काउंटर्स पर लंबी लंबी लाइनें लग गई। ट्रांसपोर्टर की हड़ताल के बाद मुसाफिर ट्रेन पर सफर करने पर मजबूर हैं। मुसाफिरों का कहना था कि ट्रांसपोर्ट बंद होने के बाद अपने मंजिल पर पहुंचने में दुश्वारी का सामना है। स्टेशन पर टिकट लेने के लिए घंटों लाइनों में खवार हो रही है। टिकट लेने में बहुत ज्यादा मुश्किल है। दूसरा, गाड़ियों के बंद होने की वजह से जितनी ज्यादा प्रॉब्लम परेशानी मुसाफिरों को, हमारे घर वालों को। और आप यकीन करिए कि ये जो ओपन टिकट है उस पर हमें ख़वातीन को ज़िंदगी में पहली दफ़ा भेजना पड़ा है। और 6, 7, 8, 12, 15 तो बराए मेहरबानी इस पर दरख्वास्त करेंगे हुकाम वाला से कि तवज्जो फरमाएं। इतना रश है कि टिकट लाइन में लग के 2 घंटे 3 घंटे खड़ा होना पड़ता है। रेलवे स्टेशन पर रश बढ़ा तो महकमे रेलवे के नाकिस इंतजामी अमूर का पोल खुल गया। कैमरामैन मलिक इरफान के साथ अवैस अली, सिटी 41, फैसलाबाद। आगे बढ़े, मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएं। आपको बताएं कि फैसलाबाद की सियासत में तारीख रकम। पहली बार एक साथ 4 सेनेटर्स मुंतखब। साबिक वज़ीर ममलिकत आबिद शेर अली ने बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब होकर सियासी मंजरनामे में हलचल मचा दी। इरफान सदीकी की वफात के बाद खाली होने वाली ये नशिस्त सियासी मरकज निगाह बनी। सियासी और समाजी शख्सियात की जानिब से आबिद शेर अली की इंतखाब को तजर्बे और एतमाद की जीत करार दिया जा रहा है। आबिद शेर अली इससे कबल मुतअद्दिद मरतबा रुकन कौमी असम्बली भी रह चुके। इरफान सदीकी के वफात के बाद खाली होने वाली सीट की नशिस्त पर इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल जारी किया। ताहम दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब आबिद शेर अली के मुकाबले में मौजूद दोनों उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी वापस ले लिए, जिसके नतीजे में आबिद शेर अली बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब हो गए। फैसलाबाद की सियासी तारीख में ये गैर मामूली लम्हा है। पहली बार शहर से 4 सेनेटर्स मुंतखब हुए हैं। अकलीती नशिस्त पर खलील ताहिर सिंधु सेनेटर मुंतखब हो चुके हैं। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी भी सेनेटर के तौर पर मौजूद हैं। एजाज चौधरी की खाली होने वाली नशिस्त पर आना सनाउल्लाह खान के इंतखाबात ने फैसलाबाद की सेनेट नुमाइंदगी को मुकम्मल कर दिया है। फैसलाबाद पहली 4 सेनेटर्स के साथ ऐवान वाला में मजबूत नुमाइंदगी रखता है। फैसलाबाद की सियासत में सेनेट की मुकम्मल होती हुई साफ न सिर्फ शहर के सियासी कद को बढ़ा रही है बल्कि ऐवान वाला में इसकी नुमाइंदगी को भी पहले से कहीं ज्यादा मौसर बना रही है। 4 मुंतखब सेनेटर्स के साथ फैसलाबाद आज कौमी सतह पर एक मजबूत आवाज के तौर पर सामने आया है। कैमरा टीम के हमरा अब्दुल रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। पंजाब हुकूमत का आम आदमी को बेहतर से बेहतर सेहत सहूलियात का मिशन।
सरकार ने फैसलाबाद डिवीजन में बुनियादी मराकज़ सेहत की हालत बदलने की ठान ली। BHUs की रिवैम्पिंग स्कीमों के लिए 1 अरब 20 करोड़ रुपए से जायद के फंड्स मंजूर कर लिए। सत्याना में 1 करोड़ 88 लाख लागत से रेस्क्यू इमरजेंसी स्टेशन की तामीर होगी। पंजाब हुकूमत ने फैसलाबाद डिवीजन में बुनियादी मराकज़ सेहत की हालत बदलने की ठान ली। BHUs की रीवैम्पिंग स्कीमों के लिए 1 अरब 20 करोड़ से ज्यादा मंजूर। फैसलाबाद में तहसील सदर, तानलेवाला, चक जुमरा, समुद्री और जलावाला में BHU रीवैम्पिंग के लिए 94 करोड़ मंजूर किए गए। टोबा टैक्सिंग में BHUs की रीवैम्पिंग स्कीमों के लिए 10 करोड़ मंजूर। जंग और चन्योट में BHUs रीवैम्पिंग स्कीमों के लिए 12 करोड़ से ज्यादा की मंजूरी। महकमा हेल्थ एंड पॉपुलेशन ने फैसलाबाद में 85 BHUs की रीवैम्पिंग स्कीमों की मंजूरी दे दी। महकमा बिल्डिंग रवा माली साल में स्कीमों पर काम शुरू करेगी। सत्याना बुचियाना में ट्रैफिक हादसात में बर वक्त तिबी इमदाद की फराहमी के लिए रेस्क्यू स्टेशन की तमीर का फैसला। सत्याना में रेस्क्यू इमरजेंसी स्टेशन की तमीर पर 1 करोड़ 88 लाख लागत आएगी। बुचियाना में रेस्क्यू इमरजेंसी स्टेशन की तमीर पर 1 करोड़ 87 लाख लागत आएगी। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद रवा माली साल में 6 माह में रेस्क्यू इमरजेंसी स्टेशन पर काम मुकम्मल करेगा। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद रवा माली साल में 6 माह में रेस्क्यू इमरजेंसी स्टेशन पर काम मुकम्मल करेगा। कैमरामैन ईमान अली के साथ इमरान असलम, सिटी 41 फैसलाबाद। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के इजलास में 59 अरब रुपए के फंड्स मंजूर। इजलास में मुख्तलिफ सेक्टर्स की 9 स्कीमों की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला के प्रोग्राम कॉलेजेस में मिसिंग सहूलियात की फ्राहमी के लिए 6 अरब 73 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर। पंजाब में क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी के कयाम के लिए 14 अरब 59 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी। CNW डिपार्टमेंट में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग यूनिट के कयाम के लिए 1 अरब 16 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर किए गए। टोबा टेक्सिंग की नहर में बड़ा शगाफ पड़ने से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। फसलें पानी में डूब गई। पानी आबादी का रुख कर लिया। महकमा अनहार और इंतजामिया की जानिब से भारी मशीनरी से शगाफ बंद करने का काम भी जारी है। टोबा टेक्सिंग की नहर में शगाफ पड़ने से फसलें पानी में डूब गईं। वसी रकबे पर काश्त की गई गंदम को भी नुकसान पहुंचने का खदशा। चारा और सब्जियां भी पानी की नजर हो गईं। मुकामी अफराद की इंतजामिया की मदद से शगाफ पुर करने की कोशिशें जारी। महकमा अनहार और रेस्क्यू 1122 का अमला भी इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। महकमा अनहार ने जल्द शगाफ को पुर करने की नवीज सुना दी। इलाका मकीनों का कहना था कि नहर में शगाफ पड़ने की वजह से करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया है। 4-5 मरबे का नुकसान होया। तकरीबन गंदम सारी बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गई है। चारा तूड़ी सारी तबाह बर्बाद हो गई है। तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। नहर ਨੂੰ ਨਾਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਚਤ ਨਹੀਂ। ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਗੰਦਮ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੀਜੀ ਸੀ। ਸਾਲ ਉਹੀ ਖਾਣੀ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। इलाका मकीनों का मजीद कहना था कि नहर में शगाफ पड़ने की वजह से फसलों में पानी जमा हो गया। काश्त की गई गंदम की फसल तबाह हो गई। जानवरों का चारा पानी में डूब गया। शगाफ बड़ा होने की वजह से इंतजामिया से बर वक्त पुर न हो सका। नई आबादी में भी दाखिल होने का खदशा है। 385 जीम पे सलारियाँ जी साढ़े चाका तो शगाफ पड़ गया सीगा। तो जितनी जल्दी हो सके इसको कंट्रोल किया जाए। गंदम की काश्त की है वो भी तबाह हो रही है। बाकी भी जो चारा माल वेशी का वो भी तबाह हो रहा। तो गाँव में भी पानी जा सकता है। भाई इतने नहर ਨੂੰ ਨਾਕਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆ ਵਾਵਾ ਭਾਈਆਂ ਮਤਲਬ ਮਰੱਬੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ। ਪਾਣੀ ਉਧਰ ਪਰ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਦੀਦ ਜਾਣ ਦਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਮਾਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। जिला इंतजामिया का कहना है कि भारी मशीनरी की मदद से नहर में पड़े शगाफ को पुर किया जा रहा है। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 टोबा टेक्स। फैसलाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों से CTD ने 12 दहशत गर्दों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमों का ताल्लुक भारतीय एजेंसी रॉ से बताया गया, जो मुल्क में फिरका वराना और तशद्दुद फैलाने की मंसूबाबंदी कर रहे थे। फैसलाबाद से गिरफ्तार मुलजिम दानिश से असलहा, बारूदी मवाद, हसास मकामात की तस्वीर और वीडियोस बरामद हुई हैं। फैसलाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में CTD पंजाब की अमन दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां। 12 दहशत गर्द गिरफ्तार कर लिए। CTD के मुताबिक गिरफ्तार दहशत गर्दों का ताल्लुक भारतीय एजेंसी रॉ से है, जो मुल्क में फिरका वराना और तशद्दुद फैलाने की मंसूबा बंदी कर रहे थे। कार्रवाइयां पंजाब में अमन और अमान कायम रखने और दहशत गर्द अनासिर की साजिशों को नाकाम बनाने के लिए की गई है। फैसलाबाद से गिरफ्तार दहशत गर्द की शिनाख्त दानिश के नाम से हुई, जिससे CTD ने असला और बारूदी मवाद बरामद कर लिया है।
तर्जुमान CGD के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द से हसास मुकामात की तस्वीर, वीडियोज और लोकेशंस भी हासिल की गई हैं। दहशतगर्द की मदरसे और मेले की तस्वीरें, वीडियोज और लोकेशन भी बरामद की गई हैं, जो उनकी दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की मंसूबाबंदी को जाहिर करती हैं। CGD तर्जुमान के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमों तक भारतीय फेसबुक ID के जरिए रिसाई हासिल की गई। एक मुलजिम ने कुछ अरसा कबल मजहब तब्दील किया था। मुलजिमों को मुबैना तौर पर बैरून मुल्क से फंडिंग भी मिल रही थी। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए और तफ्तीश जारी है। आपको बताएं कि पंजाब के तालीमी इदारों की डिजिटल निगरानी का हुक्म दे दिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने तमाम तालीमी अदारे के बाहर कैमरे नस्ब करने का हुक्म दे दिया। पुलिस को स्कूल एजुकेशन के साथ मिलकर मशकों की हिदायत दी गई है। तालीमी इदारों के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स, एंट्री चेकिंग और CCTV कैमरे लाजमी करार। दीगर सूबों से पंजाब आने वाली बसेस के अमले की रजिस्ट्रेशन का भी फैसला कर लिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, पंजाब को महफूज तरीन सूबा बनाने तक चैन से नहीं बैठूंगी। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन फैसलाबाद कैंपस में बिजनेस एक्सपो, तलबा ने मुनफरद बिजनेस आइडियाज और स्टार्टअप पर मबनी स्टॉल्स लगाए। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन फैसलाबाद कैंपस में बिजनेस एक्सपो का इनेकाद किया गया, जिसमें BBA और BS इकोनॉमिक्स के तलबा और तालबात ने मुनफरद बिजनेस आइडियाज और स्टार्टअप पर मबनी स्टॉल्स लगाए। हमारा ट्रेंड फ्यूजन के नाम से प्रोजेक्ट है, जिसमें ना हमने काफी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स रखी हैं, जिस तरह के सेंटेड कैंडल्स होगी, ज्वेलरी होगी, बेडशीट्स होगी और थ्रिफ्टेड स्नीकर्स हो गए। ये हमारा यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट है, जिसके लिए हमने ये काम किया। हम ये प्रेजेंट करें आज से है ना, गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ जेम स्टोन्स हो गया, सलाजीस हो गया, केप्स हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गया, ये सारे हम यहाँ पर अवेलेबल यानी लगे हुए। यहाँ पर जो खरीदना चाहते, बाय करना चाहते हैं, वो यहाँ से ले सकते हैं। तलबा ने खाने पीने की अशिया, ड्रेसिंग, फर्नीचर, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, आर्ट वर्क में डिजिटल मार्केटिंग के प्रोजेक्ट्स पेश किए। स्टॉल हम अपना प्रेजेंट कर रहे हैं। बेसिकली होममेड सा एक इंटीरियर सोल्यूशन है, जिसमें हमारे पास इंटीरियर के रिलेटेड सोफा से लेके हम बेड और सारी इंटीरियर की चीज़ें अवेलेबल हैं राइट नाउ। मुझे एक चांस मिला अपने पैशन को बिल्डअप करने के लिए। दूसरा ये कि जो मैं कैलीग्राफी कर रही हूँ वो 6th-7th क्लास से कर रही हूँ स्टार्टअप से। एक तो होता है कि शौक होता है, लेकिन मुझे इस चीज़ का क्रेज़ है, बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। प्रिंसिपल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन डॉक्टर शाहिद इकबाल, हेड बिजनेस स्कूल GC यूनिवर्सिटी डॉक्टर मोहसिन बशीर और प्रिंसिपल GCT तबनाबाद डॉक्टर अरशद अवान की खसूसी शिरकत। तलबा के स्टॉल्स विजिट किए। तलबा के बिजनेस आइडियाज को मजीद बेहतर बनाने के लिए मुफीद मशवरे दिए। मैंने बच्चों के यहाँ आइडियाज देखे हैं, बड़े क्लियर है, तो ये बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिकल काम करने के लिए, इस तरह की प्रैक्टिसेस, ताकि जैसे ही वो डिग्री लें तो उसको इंस्टेंटली स्टार्ट कर। ये बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के बच्चों ने ये स्टॉल्स लगाए हैं, और इसमें सबसे बड़ा चीज़ ये है कि मुख्तलिफ स्टूडेंट्स ने इनिशिएटिव लिया है। टैप्टा में भी और जनरल एजुकेशन में भी इस अमर की शदीद ज़रूरत है कि लोग, बच्चे जो हैं, पढ़ लिख कर कोई ना कोई हुनर सीख कर अपने फील्ड को, एजुकेशन को डायरेक्ट अप्लाई करें। कोऑर्डिनेटर बिजनेस स्कूल डॉक्टर मोहम्मद इरफान, डॉक्टर मोहम्मद शाहिद और दीगर उसातिज़ा ने भी बिजनेस एक्सपो का विजिट किया। तलबा में नौकरियों की बजाय बिजनेस की तरफ आने के रुझान को सराहा गया। कैमरामैन इरफान मलिक के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41 फैसलाबाद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहनुमा सैयद हसन मुर्तजा के वालिद की नमाज जनाजा उनके आबाई गांव रजुआ साद अशरफ, साबिक चेयरमैन सेनेट सैयद नैयर हुसैन बुखारी, साबिक MLA आसिफ बशीर बागड़ समेत दीगर सियासी और समाजी शख्सियात के साथ सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के जनरल सेक्रेटरी और साबिक सूबाई वजीर पंजाब सैयद हसन मुर्तजा के वालिद का इंतकाल हो गया। सैयद गुलाम मुर्तजा की नमाज जनाजा बाद नमाज मगरब उनके आबाई गांव और रजुआ सदात इमाम बारगाह करबला में अदा की गई। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ, साबिक चेयरमैन सेनेट सैयद नैयर हुसैन बुखारी, पीपल्स पार्टी के साबिक MLA आसिफ बशीर बागड़, दीगर रहनुमा और कारकुनान भी मौजूद थे। नमाज जनाजा में शहजाद सईद चीमा, चौधरी मंजूर, अरशद जट, डिवीजनल सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सैयद इनायत अली शाह, आसिफ बशीर बागड़ और दीगर सियासी और समाजी शख्सियात के साथ साथ सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। सैयद गुलाम मुर्तजा की तदफीन भी आबाई कब्रिस्तान में की गई। शुरका ने गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हम इस गम की घड़ी में सैयद हसन मुर्तजा और अहले खाना के दुख में बराबर के शरीक हैं। कैमरामैन मोहम्मद रंगदेव के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। फैसलाबाद में PCB स्कूल टैलेंट हंट प्रोग्राम के तहत सुपर 8 कमिश्नर कप के दिलचस्प और सनसनीखेज मैचेस जारी हैं। फैसलाबाद में जारी सुपर 8 कमिश्नर कप के एक अहम मुकाबले में इस्लामिक यूनिवर्सिटी स्कूल ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। पहले बैटिंग करते हुए इस्लामिक यूनिवर्सिटी ने मजमूई तौर पर 241 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया, जिसमें अब्दुर्रहमान की 124 रन की शानदार इनिंग्स मैच का नुमाया तरीन लम्हा रही। मोहम्मद अब्दुल्ला ने काबिल एतमाद 40 रन का इजाफा किया। बॉलिंग में नियाजुल्लाह ने उम्दा लाइन और लेंथ के साथ 4 विकेटें हासिल की। शान अली ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। 242 रन के हदफ के ताकुब में TNF स्कूल की टीम दबाव बर्दाश्त न कर सकी और पूरी टीम 144 रन पर आउट हो
गई। यूं इस्लामिक यूनिवर्सिटी स्कूल ने मैच को एक वाज़ेह बढ़तरी के साथ अपने नाम कर लिया। कमिश्नर कप में 8 टॉप स्कूलों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। कैमरा टीम के साथ रसलान दुर्रानी, सिटी 41 फैसलाबाद।